नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना पूरा 100% योगदान दे रहे होंगे। और आप ही के योगदान में मैं आपको थोड़ा आज मोटिवेट करने के लिए आपके पास आ गया हूं। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। यदि हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, यदि हम अंदर से एनर्जी फील नहीं करेंगे, तो हम किसी चीज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज एक ऐसे मजदूर की कहानी मैं आपको बताऊंगा जो कैसे राजा बना और वो हमेशा के लिए राजा बन गया। एक अरब कंट्री में अमीन नामक व्यक्ति रहता था और उस अमीन के अंदर में 40 लोग काम करते थे और उन 40 लोगों में एक हमीद नाम का व्यक्ति था। हमीद। एक दिन क्या हुआ कि अमीन ने सभी लोगों को आदेश दिया कि हम सबको दूसरे देश चलना है और उस दूसरे देश में जाने में तकरीबन महीनों का समय लगेगा। तो हम लोग ये रास्ता नाव से शुरुआत करने वाले हैं और इस जर्नी को शुरू करेंगे और नाव के माध्यम से हम लोग चलेंगे। सभी मजदूर तैयार हुए उसके साथ चलने के लिए और सभी लोगों को नाव पर बैठना था। सभी लोग बैठ गए और नाव अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा हवा पानी का झोंका आया, वेव आया पानी में, और वही हुआ जो होना था। सभी के सभी लोग उस पानी में डूब गए। अगले दिन हामिद को कुछ लोगों ने समुद्र के किनारे से उठाया। वह बेहोश पड़ा हुआ था। वह भी उन मजदूरों में से एक था। जब उन लोगों ने उसको उठाया तो उसका उपचार किया गया लोगों के द्वारा और उपचार करने के तत्पश्चात वह सही हो गया। जैसे ही वह सही हुआ, वह सभी लोगों से पूछने लगा कि मेरे मित्र कहाँ है, मेरे मालिक कहाँ है। मेरे मालिक का नाम अमीन है। मेरे मित्र सब, मैं हम लोग तो कहीं और जा रहे थे, वहां पर हमारे मालिक के द्वारा आदेश दिया गया था कि हमें काम पर जाना है, कृपया करके मुझे बताएं। पर वे लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बस जब वो सही हो गया तो वहां के लोगों ने उससे एक बात कहा कि हम लोग हर एक साल इस जगह पर आते हैं और यहाँ हमें जो मिल जाता है उस व्यक्ति को 1 साल के लिए हम यहाँ अपने इस जगह पर राजा बनाते हैं और राजा 1 साल तक रहेगा और उसके बाद उसको हम लोग इसी आइलैंड के पीछे वाले छोर पर ले जाकर के उसको 1 साल के बाद हम लोग एक धक्का दे देते हैं और नीचे खाई में वह गिर के मर जाता है। अब हामिद के पास कंडीशन था। कंडीशन ये था प्यारे बच्चों कि 1 साल के लिए राजा तो उसे बनने का मौका मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद वह मारा भी जाएगा। उसने एक सवाल किया वहां के लोगों से। उसने सवाल किया कि क्या मैं राजा रहते कोई भी नियम, कोई भी कानून में बदलाव कर सकता हूँ या फिर कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं चाहूं। लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, आप कर सकते हो। बस आप इस फैसले को नहीं बदल सकते कि वो राजा को जो 1 साल के लिए बनेगा उसको पीछे धक्का नहीं दिया जाएगा। इस फैसले को आप बदल नहीं सकते। हामिद बोल पड़ा कि ठीक है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, और वह राजा बन गया। उसके बाद उसने उस जगह पर बहुत अच्छा काम किया। सभी लोगों को खुश रखना, सभी के जरूरतों को पूरा करना, उसने वो सारे काम किए जिससे कि वहां की जनता बहुत खुश हुई। और उसने उस खाई को भी भरवा दिया जिस खाई में और लोगों को फेंक दिया जाता था 1 साल राजा बना करके। और उस खाई से लोगों को जो मरने की एक शंका होती थी उस शंका को ही इसने खत्म कर दिया। और तो लोगों के लिए हर एक प्रकार की सुविधा व्यवस्था, शहरों में हर एक चीज की सुविधाओं को प्रदान किया गया। इसके कार्य से वहां के सभी लोग प्रसन्न थे। वे सभी लोग यही महसूस कर रहे थे कि ऐसा तो राजा आज तक उन्हें मिला ही नहीं। ये तो पहली बार ऐसा राजा उन्हें मिला है जो सबकी भलाई की बात करता है और इसको तो मरने का भी डर नहीं है कि वह 1 साल के बाद मरेगा। इसके अच्छे कर्म
बहुत कुछ ये अच्छा करता है और तत्पश्चात 1 साल का समय बीत जाता है और फिर इसको उस खाई के पास ले जाया जाता है। और जब ये खाई के पास इसे ले जाया जाता है तो देखा जाता है कि यहाँ पर तो कोई खाई है ही नहीं, क्योंकि उस खाई को इसने भरवा दिया था अपने राजा रहते। और इस तरह से उसका जान जो है बच जाता है और वो हमेशा के लिए वहां का राजा बन जाता है। प्यारे बच्चों, यह कहानी हम सब पर फिर बैठती है। हम सबके जीवन में इसका एक जुड़ाव है। वो खाई, उसका एक कमी था और उस कमी को उसने कितना बखूबी तरह से भर दिया। और जब गिरने का समय आया तो उसने अपने सभी बुराइयों को, अपने सभी निगेटिव चीजों को उसने खत्म कर दिया था, तो उसे कोई बुरा प्रभाव झेलने का मौका नहीं मिला। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जैसे हामिद को 1 साल का समय मिला अपनी जान को बचाने का, अपने हुनर को दिखाने का, वैसे ही हम सबके पास कुछ ना कुछ समय मिलता है और उस समय में हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है। हमारे पास हो सकता है तो 2 साल 3 साल का समय होता है, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यदि उस प्रयास में यदि हम ईमानदारी से लगे रहें तो उस हामिद की तरह हम राजा बन सकते हैं हमेशा के लिए। और यदि हम अपने वक्त में, जिस वक्त हमें मिला है, जिसमें हम तैयारी करें, अपने माँ बाप के सपनों को सच करें, यदि उस वक्त में हम अपने समय को नजरअंदाज करेंगे, हम अपने एबिलिटीज को कम आंकेंगे, तो हम मारे जाएंगे, यानी कि हम असफल साबित होंगे। यानी कि जो हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वह पूर्ण नहीं हो पाएंगी। सो प्यारे बच्चों, हम सबके पास एक फिक्स समय मिला हुआ है, उस फिक्स समय का लाभ उठाएं और इस जीवन में कुछ करके दिखाएं, क्योंकि दुनिया उन्हीं को पूछती है जो कुछ करते हैं। जब आप कुछ नहीं करते हैं, दुनिया आपको नकारती है। जब आप कुछ करने लगते हैं तो दुनिया आपको चिढ़ाती है, और जब आप कुछ कर लेते हैं तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलती है। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना इमेज कैसे क्रिएट करना है अपने समाज में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत ज्यादा प्रेरणा दी होगी। इस हमीद की कहानी, एक मजदूर की कहानी, जिसके अंदर में दिमाग था, तो उसने अपने आप को हमेशा के लिए राजा बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर listening this audio. Thank you so much, my dear students. Please do like, share and subscribe.